अगर आप लोग BSCS के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को A to Z डिटेल्स दूंगा BSCS के बारे में, और स्टूडेंट्स की तरफ से जितने क्वेश्चंस आते हैं इस डिग्री से रिलेटेड वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग अपनी लाइफ के चंद मिनट्स इस वीडियो के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आप लोगों के लिए अपने कैरियर का फ़ैसला लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से। इसके अलावा मैं एक कैरियर काउंसलर हूँ, फाउंडर ऑफ मल्टीपल कैरियर काउंसलिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। आज बात करने जा रहे हैं BSCS की। ये 4 साल की डिग्री है और इसको NSEC अप्रूव करती है, नेशनल कंप्यूटिंग एक्रीडेशन काउंसिल। इस डिग्री के अंदर एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स हैं और आपने इंटरमीडिएट के अंदर मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ी होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल से IT के अंदर आना चाह रहे हैं उनके लिए HEC की तरफ से एक रिक्वायरमेंट होती है और वो ये है कि स्टूडेंट्स को डिग्री के फर्स्ट ईयर के अंदर 2 एडिशनल मैथ के सब्जेक्ट्स पास करना लाजमी है। वो बच्चे जिन्होंने FAIT किया हुआ है उनके लिए भी यही शर्त है कि उन्होंने डिग्री के फर्स्ट ईयर के अंदर 2 एडिशनल मैथ के सब्जेक्ट्स पास करने। अब अगर बात करें मेरिट की तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लोगों के मार्क्स 80% से अबव हैं तो आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को इस डिग्री के अंदर आना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को असेस करना है। आप लोगों ने देखना है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर हैं और उसकी बेस पे आप लोगों ने अपने कैरियर का फ़ैसला करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के साथ ये वाले हेल्थ इश्यूज़ ना हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ज़्यादा देर तक चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, आप लोगों के साथ अल्लाह ना करे कोई बैकबोन का कोई इस टाइप का कोई इशू ना है तो ये इस डिग्री में मत आइए। आप लोग ज़्यादा देर तक स्क्रीन को देख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा देर तक स्क्रीन को नहीं देख सकते, उनके साथ माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई आंखों के साथ कोई मसाइल होते हैं तो आंखों से पानी जारी हो जाता है। तो फिर इस तरह की जो डिग्री है IT से रिलेटेड जिसके अंदर आप लोगों ने काम ही स्क्रीन के ऊपर करना है, काम ही ज़्यादा देर तक चेयर के ऊपर बैठ के करना है, तो फिर ये डिग्री आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी को असेस करना है कि आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी है। आप लोग कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं तो एंड तक उसको कंप्लीट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसको आपने स्टार्ट किया और उसके बाद दिल उकता आ गया और छोड़ दिया। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है और इसके अलावा आप लोगों की प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस फील्ड में आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक जनरल क्राइटेरिया बता दिया है और अगर आप लोग इसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो इस फील्ड के अंदर ज़रूर आइए। अब बात करते हैं कोर्स आउटलाइन की। जिस तरह इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ के अंदर आप लोग 8 से 9 मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इसी तरह IT की डिग्रीज़ के अंदर भी आप लोगों को 8 से 9 मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेंगे। इतने ही सब्जेक्ट्स आलमोस्ट आप लोगों के प्रोग्रामिंग के होंगे। प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग C++ से स्टार्ट करते हैं, इसके अलावा जावा पढ़ते हैं, इसके अलावा C# पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, PHP पढ़ते हैं। तो ये वो सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप लोग इस डिग्री के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे आप लोग, ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, IT से रिलेटेड आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, HRM हो गया, बिजनेस एथिक्स हो। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग 4 सालों के अंदर पढ़ेंगे और इनकी जो तादाद है वो 40 से लेकर 44 तक होती है, वेरी कर रहा होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसके अलावा लास्ट ईयर के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है और वो आप लोग जब सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को डिग्री अवार्ड होती है। बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है, ख़ास तौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से जिन्होंने FSC प्री मेडिकल की होती है, वो क्वेश्चन करते हैं कि सर हम इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, हम अपनी फ़ील्ड को स्विच करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें कोई डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगी। तो देखो मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ कि जो अगर तो आप लोग हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, आप लोग फॉर एग्जांपल इस फील्ड के अंदर आते हैं और आप लोगों का इंटरेस्ट, आप लोगों का एप्टीट्यूड इस फील्ड के अकॉर्डिंग है तो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह।
शुरू के 2 सेमेस्टर थोड़े से डिफ़िकल्ट इसलिए होंगे कि आप लोगों ने एडिशनल मैथ्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पास करने होंगे। एडिशनल मैथ के सब्जेक्ट्स भी होंगे, इसके अलावा आप लोगों के जो सेमेस्टर की कैलकुलस 1 है और सेकंड सेमेस्टर में एडवांस कैलकुलस है वो भी पास करनी होगी, और बाकी बकिया सब्जेक्ट्स भी पास करने होंगे। तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जैसे ही आप लोग सेकंड थर्ड और उसके बाद तो फिर आप लोगों को चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वो सिनेरियो है जो मेडिकल और FAIT वालों को फेस करना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से एक और क्वेश्चन आता है कि सर इस फील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, तो आप क्या देखते हैं कि इसका स्कोप है, क्या हमें इस डिग्री के अंदर आना चाहिए? देखो, हमारी रोज़मर्रा की अगर हम अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करें, कितनी चीज़ें हैं जो हम अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे होते हैं, अपने लैपटॉप के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने टैक्सी मंगवानी है, कितने ऐप्स हैं, हमने कोई फूड मंगवानी है तो उसके लिए भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने अपनी कोई टिकट बुक करनी है, तो हमारी लाइफ की मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू हो रही हैं। मोबाइल, लैपटॉप और टेक्नोलॉजी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारी लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा हो रही है। तो जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में, क्या ये ख़त्म हो सकती है? जब ये ख़त्म नहीं हो सकती तो इसी तरह जो है कंप्यूटर साइंस का स्कोप भी ख़त्म नहीं होगा। जब तक ये है तो कंप्यूटर साइंस का भी स्कोप है। जैसे इस ज़मीन के ऊपर इंसान का जब तक वजूद है MBBS का स्कोप रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इफ़ की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। देखो, आप लोगों अगर ऑब्ज़र्व करें कितने हमारे सराउंडिंग के अंदर हैं जिन्होंने ये डिग्री की हुई है, लेकिन बहुत से जॉबलेस हैं, बहुत से और जॉब कर रहे हैं जो अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने खाली डिग्री तो ली हुई होती है, उनके पास स्किल्स नहीं होती। तो अगर तो आप लोगों के पास स्किल्स हैं तो इसका स्कोप है। और एक और इफ़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को अपडेट रखना है। आफ्टर डिग्री भी आप इंडस्ट्री में भी चले जाएंगे तब भी आपने नई टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करना है, उनको सीखना है। तो जब तक ये सीखने का अमल, ये लर्निंग आप लोगों की रहेगी ना, इंशाल्लाह आप लोग सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे लाइफ में। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि सर इस डिग्री के अंदर यूनिवर्सिटी मैटर करती है, GPA मैटर करता है? मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल BBA को डिग्री को देखते हैं ना, तो उसमें यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन IT की जितनी भी जो डिग्रीज़ हैं ना, उनमें यूनिवर्सिटी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप लोगों की जो प्रोफेशनल कैरियर है ना, उसके जो इनिशियल डेज हैं, जब आप लोग इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला कदम रख रहे होंगे, तो उस वक्त भी यूनिवर्सिटी की जो इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी कैरियर के अंदर, वो 10 से 15% होती है। IT की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जो चीज़ इंडस्ट्री में देखी जाएगी ना, वो आप लोगों की स्किल, आप लोगों की पोर्टफोलियो, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स देखे जाएंगे। आप लोगों से, आप लोग फॉर एग्जांपल इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो कहेंगे कि आप लोगों ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। आप लोग कहेंगे फॉर एग्जांपल हमने ABC ये इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम किया। वो आप लोगों को कोई सिनेरियो दे सकते हैं, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं कि इस पे काम करके दिखाइए। तो इस तरह से मतलब IT इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट होगी खाली यूनिवर्सिटी की बेस के ऊपर नहीं होगी कि आप लोगों ने पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री तो ले ली है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा लगा के डिग्री ले लेते हैं, जिनकी जो रट्टा लगाने की सलाहियत होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, तो वो उसकी बेस पे डिग्री ले लेते हैं। और मैंने देखा है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि जो हमारे बैच के अंदर भी जो टॉपर्स थे, उनसे ज़्यादा जो इनका GPA नॉर्मल था लेकिन काम बहुत अच्छा आता था, बहुत ज़्यादा एक्सेल किया उन्होंने लाइफ के अंदर। GPA और यूनिवर्सिटी का इतना किरदार नहीं है, 10 to 20% कह लें आप। बाकी जो है आप लोगों की जो स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई मीडियम सी यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ले ली है लेकिन काम आता है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है कि सर आप CS और इसकी फील्ड को अगले 25 से 30 सालों में कहाँ देखते हैं? इसका जवाब मैंने पहले भी दिया और अब भी यही है कि इसका स्कोप रहेगा। जब तक टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में रहेगी, इसका स्कोप रहेगा। और जब तक आप लोग लर्निंग करते रहेंगे, आप लोग इस फील्ड के अंदर इन रहेंगे, आप लोग एक्सेल करेंगे इस फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो इनके अंदर आप लोग अपने कैरियर को परसू कर सकते हैं आफ्टर BScs।
देखो BScs की जो डिग्री है ना, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं ना, तकरीबन मेजॉरिटी का आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है। अब उसकी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग नेटवर्किंग भी पढ़ते हैं, आप लोग डेटाबेसिस के भी 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स भी पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, और आप लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं। तो ये वो सारे जो जितने भी कंप्यूटर की फील्ड्स हैं, आप लोग इनको टच करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कहते हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की डिग्री तो चल रही है, उसके साथ साथ आप लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड जो है डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हैं, आप लोग प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपनी फील्ड का तयन कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर CS के बाद फॉर एग्जांपल हमने साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाना है, या हमने डाटा साइंस की फील्ड में जाना है। तो मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ कि यार IT की जितनी भी डिग्रीज़ हैं ना, ये तकरीबन 70% सेम होती हैं। आप लोगों का फ़र्क कहाँ पे आ रहा होता है, आप लोगों का फ़र्क स्टार्ट होता है 5th सेमेस्टर से, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी एक फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग उसको स्विच कर सकते हैं। आप लोग CS के बाद AI में भी जा सकते हैं। AI की डिग्री की है तो वेब डेवलपमेंट में जाना चाहें वो भी कर सकते हैं। AI के बाद डाटा साइंस में जाना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ कुछ कोर्सेज़ करने होंगे, शॉर्ट कोर्सेज़, और उससे रेलिवेंट आप लोगों ने नई टूल्स टेक्निक सीखनी है और आप लोगों की जो फील्ड है वो स्विच हो जाएगी। और बाकी तो आप लोगों की जो बेस है वो तो आप लोगों को पता होता है कि चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, प्रोग्रामिंग आप लोगों को पता होती है, और IT से रिलेटेड जितनी भी बेस होती है वो आप लोगों की सेम होती है तमाम डिग्रीज़ की। फील्ड को स्विच करना पॉसिबल है इन तमाम डिग्रीज़ के अंदर। अब बात करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। अब इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग टॉप पे लिंक आ रहा है, जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैं जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि यार मार्क्स अच्छे हैं, पाकिस्तान की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। फास्ट, नस्ट, कॉमसेट, ITU, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। एवरेज मार्क्स हैं तो आप लोग एवरेज यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी मिसाल फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो आप लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के मार्क्स बिलो 60% हैं या अबव 50% हैं तो आप लोगों के पास फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बचता है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी प्लाजा यूनिवर्सिटीज़ और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कंसर्ट्स दिखा रही हैं, जो टिकटॉक के प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं जहाँ पे खाली टिकटॉक्स बन रही हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, तो इस तरह की जहाँ पे कैट वॉक्स हो रही हैं, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ से बचिए। और अगर आप लोगों के पास बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आता है कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लीजिए और अप्लाई कर दीजिए HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। उसका लिंक टॉप पे आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। या फिर आप लोग जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री कर सकते हैं, जिसकी सेमेस्टर फ़ीस जो है वो 6,000 से 8,000 या 10,000 रुपये तक है, जो कि मेरा ख्याल है हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री की इम्पॉर्टेंस नहीं है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि यार इंडस्ट्री में आओगे, IT इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो है यूनिवर्सिटी से ज़्यादा आप लोगों की स्किल्स देखी जाती हैं। और मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स और उनकी कोर्स आउटलाइन देखी है, सेम वही है। उनके लेक्चर्स किसी भी लिहाज से फिज़िकल यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। तो आप लोग इन 2 ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ टिप्स देने लगा हूँ जो स्टूडेंट्स इस डिग्री के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, और अगर आप लोग इन बातों के ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह एक आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी अपने कैरियर के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यार इन 4 सालों को यूटिलाइज़ करना है। यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम जाते हैं ना तो सेमेस्टर सिस्टम है, कोई मुश्किल नहीं होता। आप लोग 5 दिन मिड से पहले, 5 दिन फाइनल से पहले पढ़ें तो आप लोगों का बहुत अच्छा GPA आ जाता है। मेरे साथ तो यही था। मैं जब 10 साल पहले यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर था, मिड से पहले पढ़ना, फाइनल से पहले पढ़ना, और बहुत अच्छा GPA आ जाता था। खैर GPA की दौड़ के अंदर मैं कोई नहीं पढ़ता था और हमेशा फोकस
स्किल ही रही है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने इन 4 सालों के अंदर आपके पास 4 समर्स आएंगे, उनको आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। और जो टाइम आप लोगों के पास बचेगा, आप लोगों ने उसके अंदर अपनी स्किल सीखनी है। स्किल्स कहाँ से सीखनी है? यूडेमी से सीखनी है, स्किल शेयर से सीखनी है। इसके अलावा कोर्स इरा है, इस तरह की और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोग स्किल्स सीख सकते हैं। मैं पर्सनली यूडेमी यूज़ करता हूँ खुद भी, आप लोगों को भी वही रिकमेंड करूँगा। तो आप लोग क्योंकि वहाँ पे जो भी आप लोग स्किल्स सीखने लगेंगे उसका एक सीक्वेंस है, ठीक है। आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आप लोगों ने अपने इन 4 सालों को यूटिलाइज़ करना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अपनी, जब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आएंगे, कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी और ड्यूरिंग डिग्री ही इंशाल्लाह आप लोगों को इंटर्नशिप्स और जॉब्स ऑफ़र हो जाएंगी। और अगर आप लोग नहीं करते ये सब, तो फिर आप लोगों को सीखना पड़ेगा। आप लोगों को धक्के खा के इंडस्ट्री के अंदर आके 2-3 साल लगा के बग़ैर पे के या बिल्कुल थोड़ी सी पे के ऊपर काम करके आप सीखेंगे, तब आप लोग अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग का सेशन बुक करना चाहते हैं तो टॉप पे लिंक आ रहा है, आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। बहुत ही थोड़ी सी फ़ीस है, वो पे कीजिए और आप लोग मेरे साथ अपना कैरियर काउंसलिंग का सेशन बुक कर सकते हैं। हम आप लोगों को गाइड करेंगे एक बेहतर कैरियर चूज़ करने में, जो कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता करे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।